अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। एडोल्फ हिटलर। Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich... ये नाम सुनकर आज भी लोगों के जहन में एक दहशत का तस्वुर पैदा होता है। एक ऐसा शख्स जो एक पुरअमन मुल्क को आग और खून में ढाल गया। मगर सवाल ये है कि ये शख्स असल में था कौन, कहाँ से आया था? क्या ये एक पागल था या इंतहाई चालाक? क्या ये सिर्फ पावर का भूखा था या फिर इसके जहन में कोई और सोची समझी आइडियोलॉजी थी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसने लाखों यहूदियों को कत्ल क्यों करवाया था? एडोल्फ हिटलर की पैदाइश 20 अप्रैल 1898 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्रनौ एम इन में हुई थी। उसका बाप एलोइस हिटलर एक सख्त मिजाज और हुक्मरान तबीयत का आदमी था, जबकि उसकी माँ क्लारा हिटलर एक नरम दिल और मोहब्बत करने वाली औरत थी। हिटलर अपने छोटेपन में बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन उसे एक चीज़ का शौक़ था, वो थी आर्ट। उसने अपनी जवानी के दिनों में वियना के आर्ट स्कूल में दाखिला लेना चाहा, लेकिन 2 बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ये बात उसके जहन में गहरा निशान छोड़ गई थी। वियना में रहते हुए हिटलर ने बहुत कुछ देखा था। उसने देखा कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा था। उस वक्त यूरोप में बहुत से लोग समझते थे कि उनका मुल्क सबसे बेहतर है, उनकी नस्ल बेहतरीन नस्ल है। हिटलर ने भी इसी सोच को अपनाया। उस वक्त की कुछ सियासी पार्टी, खास तौर पर जर्मन नेशनलिस्ट ग्रुप, उनका मानना था कि यूरोप में जो भी बुराई हो रही है उसके पीछे यहूदियों का हाथ है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हिटलर के जहन में जख्म की तरह बच गई थी। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज़ हुआ। हिटलर ने जर्मन आर्मी ज्वाइन की। हालांकि वो ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। उसने जंग में शामिल होकर मेडल भी हासिल किया, लेकिन जर्मनी की हार ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसने जर्मनी को हारते हुए देखा और उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। उस वक्त कई लोग समझते थे कि जर्मनी के हार के पीछे यहूदियों का हाथ था, क्योंकि उन्होंने जंग में सपोर्ट नहीं किया था, और ये एक ज़हनी चोट थी जो हिटलर को जाकर लगी थी। जब जंग ख़त्म हुई तो जर्मनी में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी, महंगाई और अफरा तफरी फैल गई थी। एडोल्फ हिटलर ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उसने एक सियासी पार्टी ज्वाइन करी जिसका नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी था। कुछ अरसे में उसने उस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया, यानी नाज़ी पार्टी। हिटलर एक बेहतरीन ओरेटर था। जब वो बोलता था तो लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। उसने जर्मनी के लोगों के जहन में ये बात डाल दी थी कि उनके तमाम प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार यहूदी हैं। उसने कहा कि जर्मनी का असली दुश्मन वो नहीं जो जंग में सामने थे, बल्कि वो हैं जो अंदर छुपे बैठे हैं, यानी यहूदी। 1933 में एडोल्फ हिटलर को चांसलर बना दिया गया। ये जर्मनी का सबसे बड़ा सियासी ओहदा था, और बस उस दिन से उसने अपना एजेंडा शुरू कर दिया। उसने एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया जो आज तक दुनिया में कम ही देखा गया है। हर अखबार, हर रेडियो स्टेशन, हर पोस्टर में हिटलर का पैगाम था, यहूदी हमारे दुश्मन हैं। यहूदियों के खिलाफ कानून बनाए गए, उनके कारोबार बंद करवाए गए, उनके बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया और उनको जर्मनी के शहरों से निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ आगाज़ था। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज़ हुआ तो हिटलर ने अपनी असली प्लान्स को अमल में लाना शुरू किया। पोलैंड, रशिया और दूसरे एरियाज़ में जब नाज़ी आर्मी पहुंची तो उन्होंने वहां के यहूदियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इन लोगों को भीटोज में बंद किया गया। ये ऐसे इलाके थे जहाँ सिर्फ यहूदी रहते थे और वहाँ किसी भी किस्म की सहूलियात, यानी पानी, बिजली और खाने तक तो कुछ नहीं था। फिर हिटलर ने अपना आखिरी मंसूबा बनाया। इस मंसूबे का मतलब था तमाम यहूदियों का कत्ल। इसके लिए उसने कंसंट्रेशन कैंप बनवाए। ये ऐसे कैंप थे जहाँ लोगों को ट्रेनों में भरकर लाया जाता था और फिर या तो उनसे मजदूरी करवाई जाती थी या फिर उनको गैस चैम्बर्स में डालकर मार दिया जाता था। ये गैस चैम्बर्स ऐसे कमरे थे जहां लोगों को कहा जाता था कि उनको नहाना है, लेकिन वहां उन पर जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। एक अंदाजे के मुताबिक 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने कत्ल करवाया था। ये तारीख का सबसे बड़ा जुल्म माना जाता है। इसके अलावा उसने किसी भी किस्म के अपने सियासी मुखालफिन को भी नहीं छोड़ा था। हर वो शख्स जो उसकी आइडियोलॉजी का हिस्सा नहीं बना था उसका दुश्मन बन गया था। मगर सवाल ये उठता है कि हिटलर को यहूदियों से इतनी नफरत क्यों थी? इसका जवाब सिर्फ एक वजह नहीं है, बल्कि कई वजूहात हैं। एक तो उसका जहनी हालत ने उसको बहुत जवानी में ही पर्सनल फेलियर का सामना करना पड़ा था। आर्ट स्कूल से रिजेक्ट होना, बेरोजगारी, जंग में हर बार हार, ये सब कुछ उसे ये सोचने पर मजबूर करता रहा कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले लोग यहूदी हैं। दूसरी वजह ये थी कि उसने नेशनलिस्ट और पैसिफिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सट्रीम लेवल पर ले गया था। उसके नज़दीक एरियन रेस सबसे बेहतर नस्ल थी।
اور باقی تمام نسلیں نیچی تھیں۔ یہودیوں کو وہ ایک ریس نہیں ایک کینسر سمجھتا تھا جو جرمن سوسائٹی کے اندر رہ رہے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ سیاسی طور پر یہودیوں سے نفرت کیا کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کا غصہ، ان کی فرسٹریشن اور ان کی بے روزگاری کا ذمہ دار یہودیوں کو بنا دیا تھا۔ جب لوگوں کو ایک دشمن مل جاتا ہے تو ان کا غصہ اسی پر نکلتا ہے، اور ہٹلر نے بھی اسی جذبے کا سیاسی فائدہ اٹھایا تھا۔ آخر میں جب جنگ جرمنی ہار گیا تو ہٹلر نے ایک بنکر میں چھپ کر خودکشی کر لی۔ اس کے ساتھ اس کی مشہور ساتھی ایوا براؤن بھی تھی۔ ہٹلر نے دنیا کو تو چھوڑ دیا لیکن اپنے پیچھے لاکھوں لاشیں، تباہی اور نفرت کا ایک پیغام چھوڑ گیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔